होता है गौरंगा 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 चलो गौरंगा 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 चलो हो गया। बहुत इतना भगवान बताते हैं मच्चिता सर्वद्रुगाणी मत प्रसद तरिष्यसी अथ चतुरहंकार नश्य से विनडंख्यसी। अगर कोई व्यक्ति भगवदगीता में 18 अध्याय में 58 का श्लोक है, बोलते मच्चिता सर्वद्रुगाणी। अगर कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण पे समर्पित है, कृष्ण के लिए व्याकुल है, कृष्ण के लिए कर्म करता है, कृष्ण के लिए क्या कर्म करता है? यत् करोषि दर्शनासी यज्जुहोचि ददासी यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वम मदर्पणम। बोलते हैं यत् करोषि जो कुछ करता है, यत् करोषि यदस्नासी जो कुछ खाता है, यज्जुहोषि जो यज्ञ करता है, सब कुछ यज्जु यत् तपस्यसि जो तपस्या करता है, क्या करता है? करता है तो क्या होता है? मदर्पणम कृष्ण के लिए करता है, वो भक्ति योग है। भक्ति योग इतना सहज है, कोई भी चीज कृष्ण के लिए करोगे भक्ति योग है। इसलिए बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कृष्ण इंद्र तृप्ति तारे बोले प्रेम, निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम। कृष्ण इंद्र तृप्ति, कृष्ण के इंद्र तृप्ति करने के लिए जो काम करेगा वो प्रेम है। निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम। और कामनाओं की कभी अंत नहीं होता है। हम खुद अंत हो जाएंगे लेकिन कामना का अंत नहीं होता है। इसलिए बताते हैं कामनाओं को अंत कैसे करेंगे? कामना की अनंत इच्छा रहता है, वो कामना को पूरी करते 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 कितना बार जन्म लेना पड़ता है। आज हम लोग ये शरीर मिला, कल दूसरा शरीर मिला, ये शरीर मिला। कामना मतलब कोई स्त्री पुरुष नहीं कामना, कोई पति पत्नी का जो भौतिक संबंध वो कामना नहीं। कामना का मतलब कृष्ण को साइड कर देने के बाद जो इच्छा रहता है वो कामना है। कुछ भी हो, कृष्ण इंद्र तृप्ति के लिए जो काम करेंगे भक्ति। कृष्ण इंद्र तृप्ति तारे बोले प्रेम, निज इंद्र तृप्ति तारे बोले काम। कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए जो कामना करते हैं वो दिव्य। जैसे हम देख सकते हैं हमारे अनेक भक्त लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए सर्व कठिनाई से पार हो जाएगा, गारंटी है। मच्चिता सर्वोद्देश्य का चित्त कृष्ण भावना में है, लेकिन चित्त कृष्ण भावना में होना इतना सहज नहीं है। हमारा चित्त बहुत अनंत अनंत कालों से भौतिक जगत में भ्रमण करने के नाते हमारा वही आदत हो जाता है। जिस प्रकार आता है, एक बार एक उदाहरण आता है, एक बार एक गुरुजी थे। गुरुजी के आश्रम में अनेक ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, ये करते हैं। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य आ गया, उसका बचपन का आदत है थोड़ा चोरी करना। लेकिन ये क्या करता है, अब जब सब लोग सो जाते हैं वो उठेगा रात को 1 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे उठेंगे। उठने के बाद इसका कौपुनी उधर रखेगा, इसका कपड़ा उधर रखेगा, उसका लोटा उधर रखेगा, उसका सामान उधर रखेगा, उसका सामान उधर रखेगा। सवेरे से के पट पट 4:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद देखा यार गमछा किधर गया, मैं साबुन केस किधर गया, सोप किधर गया, मैं धोती किधर गया, मेरे जो बहिर्वश किधर है, लंगोटी कौपुनी किधर है, इधर सब टेंशन है। देखा तो मेरे उधर लगा हुआ है, वो बोलते मेरे उधर लगा हुआ है। सब कंप्लेन किए गुरुजी को। गुरुजी बोले सबको बुलाओ, सब आ जाओ। सबको बुलाया गया। सब बुलाने के बाद पूछा गया क्या है, चल कौन कर रहा है? हाथ उठाया, मैं क्या, क्यों ऐसे करते हो? ना गुरु महाराज मैं एक चोर हूँ, अब मेरे को रात को नींद लगता नहीं, मेरी आदत था चोरी करना, इसलिए मेरी आदत होने के करते मैं उधर इधर उधर करता हूँ। तो इसलिए बताते ना हमारा अनेक, उसका तात्पर्य क्या है, वो भक्ति में आ गया लेकिन चोरी करने का आदत था वो कट गया। लेकिन वो सत्य बोला, सत्य बोलने से क्या होता है, उसका आदत पंखा जो घूमता है धीरे धीरे बंद होता है, हो जाए। उसी प्रकार हमारा अनंत 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 कालों से हमारा अनंत इच्छाएं रहता है।
हम लोग इस संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए यहाँ बताते हैं मत चित्ता अगर चित्त हमारा कृष्ण भावना में लगा देंगे तो, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे बताते ना, सबै मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरि मंदिर मार्जनादिशु, कहा गया। अमर सिंह महाराज बताते हैं वो कैसे उनका चित्त को लगाए थे। सबै मन कृष्ण, उनका मन कृष्ण भावना में थे। सबै मन कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरण में लगाते। एवं इसलिए बताते हैं आराधित हरि तपसा तत किम, नो आराधित हरि तपसा तत किम, अंतर बैर हरि तपसा तत किम, नांतर बैर हरि तपसा तत किम। अगर हरि का हम आराधना कर रहे हैं, हरि की स्तुति कर रहे हैं, हरि को प्रणाम कर रहे हैं, ये भौतिक तपस्या का जो नाटक करना जरूर नहीं। अगर सारे तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान भक्ति नहीं कर रहे हैं, हरा भक्त से कुतो महत्वपूर्ण, कुछ मूल्य नहीं है, कुछ भी काम मूल्य नहीं है। मूल्य तो ये है अगर कृष्ण भावन अभित रहेंगे। इसलिए यहाँ बताते मत चिता सर्व दुर्गानी, अगर तुम्हारे चित्त को मेरे को लगाओगे सारे अवरोध से पार हो जाओगे। लेकिन मेरे बात मानोगे नहीं तो, बिना मेरे बात मानेगा नहीं तो नष्ट हो जाओगे। तो भगवान की बात क्या है? भगवान का बात क्या है? भगवान बोलते मेरे बात मानेगा नहीं तो, भगवान ही बोलते मन मना भव भक्तो मध्यजी मंग नमस्कुरु माँ में वश्यत्य सत्यंते प्रतिजानी पियोसी में। भगवान बोलते मन मना, पहले तुम तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ। हम लोग हमारा मन को हम प्रभु की सेवा में लगा नहीं पाते। हाँ, इसलिए बताते ना कैसे लगाएंगे? भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद, भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। अरे भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद, भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहु रे भव सिंधु रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे शीत आतप बात बरिसन, शीत आतप बात बरिसन यदि न जामिनी जागिरे, यदि न जामिनी जागिरे। विफले से बिनु कृपण दुरुजन, विफले से बिनु कृपण दुरुजन चपल सुख लब लागी रे, आहा चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख लब लागी। बोलते ना भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। कब हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? हमारा मन स्थिर होने से सब संभव हो सकता है जब अभय चरणार बिंद, अभय चरणार बिंद व्यक्ति कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ वो है कृष्ण, कृष्ण के शुद्ध वैष्णव। भजो रे मुन्न श्रीनंदन अभय चरणार बिंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे। भवसागर को पार करने के लिए सिर्फ कैसे करना पड़ेगा? हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं भगवान ये बताते ना मच्चिता सर्व दुर्गाणी। अगर और दूसरा श्लोक बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवांग नमस्कुरु, तुम तेरे मन को मेरे में लगाओ, मेरे में लगाओ तो मैं देखूंगा। हाँ, लेकिन हमारा मन ऐसे है चंचली मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याम नगर मुन्ने वायुरुवच दुष्कर्म। अर्जुन बोलता है मैंने सब कुछ रेडी कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मन के वजह से सारे कठिनाई होता है, मन के वजह से आनंद मिलेगा, मन के वजह से दुख मिलता है। दुख सुख
शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं। लेकिन हम लोग जब शरीर के स्तर पे आते हैं हमको सुख दुख अनुभूति होता है। लेकिन हमारे यहाँ बताते हैं कि क्या बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नवशोचित न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते परम। भगवान का भक्ति मानने के लिए ब्रह्मभूत स्तर पर आना पड़ेगा। न सोचती न कांक्षति, सोचना नहीं, आकांक्षा नहीं। सोचना नहीं मतलब क्या पत्थर थोड़ी है, सोचना है। क्या सोचना चाहिए, हमारे मन में सोचना जरूरी है, ये भौतिक चीज सोचना नहीं चाहिए। क्या सोचना चाहिए, कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हर देहा कृष्ण बोले। कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हर देहा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले, नाना लता तरु तले। ये मन के विचार होना चाहिए, मन की स्थिति क्या होना चाहिए। कभी गौरव बने सूर्यधुनी तटे, कब ऐसे दिन आएगा, कब ऐसे दिन आएगा। सूर्यधुनी तटे गंगा किनारे यमुना किनारे में हा कृष्ण हा राधे, हा कृष्ण हा राधे, जैसे हमारा गोस्वामी लोग है। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो। कैसे आचरण करते देखा, हे राधे है, हे नंद सुनो कुतो ब्रज देवी चललिते। क्या श्लोक है, हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुतो। वर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बन्नै कुतो। घोषंतम घोषंतम विति सर्वत्र वजपुरे, खेदै महाव्यूढ़ै रूप सनातनं रघुजुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। ये हमारे गोस्वामी की स्तुति है। सौरभ गोस्वामी क्या बोलते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चलते, हे नंद सुतो, हे राधे, हे कृष्ण, हे नंद के सुतो। किधर है, किधर है, किधर है, ब्रज देवी के चलते नंद सुनो कुतो। हाँ, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले। क्या गोवर्धन किनारे में, हाँ क्या जमुना किनारे में, हाँ गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बन्य कुतो। क्या कालिंदी में है, हाँ घोषंतम सर्वत्र भजपुरे। घोषंतम मतलब मन ढूंढ रहे हैं, मन में याद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किधर है, किधर है। घोषंतम भजपुरे, पूरा ब्रजपुर में ढूंढ रहे हैं। खेदई महाविहुल ही, और महाविहुल होके कृष्ण प्रेम उन्मत्त होके ढूंढ रहे हैं, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कृष्ण। ऐसे ही हम लोग के जगत में हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ सुख, कहाँ सुख, कहाँ सुख, कहाँ पुत्र परिवार, कहाँ धन संपत्ति, कहाँ संसार। इसमें सुख भोग रहे हैं, लेकिन सुख उसमें नहीं है, सुख उसमें नहीं है। हमारा आचार्य लोग बताते क्या किए आचार्य लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए, त्यक्त्वा तृणम शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। त्यक्त्वा तृणम शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। भूत्वा दीन सकौ करुणया कौपिनी कंठाश्रितौ। भूत्वा दीन क्या कौपिनी कंठा, कहा राज के पदवी त्याग करके, बड़ा बड़ा मंत्री पद को त्याग करके, कंठा कौपिनी पकड़ के कितना कृष्ण की प्रयास, कृष्ण की सेवा करने कितने उन्मत्त। क्या सुखी है, वास्तविक चित्त को देना है भगवान को, भगवान कृष्ण के चरण में चित्त लगाना है तो सुखी होगे। लेकिन चित्त लगाने के लिए क्या विचार होना चाहिए, मन लेना चाहिए, मन देना चाहिए। और हम तो मन ही देंगे नहीं और क्या देंगे, है? हम देख सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त सनातन गोस्वामी जब मन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर पद को त्याग करके जब जाते हैं, उस टाइम पे हमारा प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु वाराणसी विराजमान थे। और कहाँ पे थे, श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे। और तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य वैद्य है, तपन मिश्र ब्राह्मण है, उनके घर में चंद्रशेखर आचार्य घर में रुके थे। श्री गौरांग महाप्रभु को मालूम है कि मेरे भक्त सनातन आ रहा है। सनातन को से वहाँ से बंगाल से किसी भी हालत में जितना संपत्ति था सब दान पुण्य दे दे के रास्ता में सब दे दे के आए। आने के टाइम पे रास्ते में उनके एक यह आता है साला मिलता है, साला ना जीजा, साला
साला मिलता है। साला बोलता है अरे रास्ता रात को अर्ध में शाम के समय पे कृष्ण कृष्ण गौरंग हा गौरंग हा गौरंग बोल के कौन रो रहा है कौन रो रहा है, मेरे जीजा का आवाज़ आता है। हाँ, जब देखते हैं कि जीजा के इस भेष से, जीजा हमारा तो मंत्री था, मंत्री पद को त्याग कर दिया और ये क्या भेष धारण किया सिंपल, ये क्या है। तो जीजा को ले, यहाँ ठंडी का दिन था, उसने भूटान कंबल दिया, लाओ जीजा जी कंबल लो और यहाँ पे रहो। तो बोलता नहीं मैं तुम्हारे घर में रहूँगा नहीं, मेरे को यहाँ पे रहना नहीं, मेरे को गौरांग के दर्शन करना है, मैं गौरांग के चक्कर में, मैं गौरांग के दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ। देखिए कितना उन्मत्त है। तब उन बोलते इतना ठंडी बज रहा है, एक कंबल दिया, कंबल लेके चलते जब वाराणसी में पहुँच जाते, हमारे श्री गौरांग चंद्र वाराणसी में पहुँच जाते हैं। वाराणसी में पहुँचने के बाद वहाँ पे पूछते हैं कि तपन मिश्र का घर, चंद्रशेखर आचार्य घर किधर है। जो पूछते, महाप्रभु उस टाइम पे विराजमान थे, वो घर के दरवाजे में बारंडा के सामने आगे गौरांग महाप्रभु आगे आने के बाद श्री गौरांग महाप्रभु पूछते हैं, देखो तो आचार्य जी, चंद्रशेखर आचार्य, उनको कोई सामने आया क्या, आपका घर के सामने कोई व्यक्ति आया क्या। देखे तो नहीं बाबू महाराज, कोई प्रभु कोई यहाँ आए नहीं। अच्छी तरह से देखो ना, एक व्यक्ति है, वो दाढ़ी रखा है, मूछ रखा है, फटा कपड़ा पहना है, वो मियाँ के समान दिखता है, एक दरभेश है, हाँ वो बराबर नहीं है, वो कौन है, वो नहीं ना, उसको बुलाओ। बुलाते हैं, बुलाने के बाद महापुरुष का सत्य मिलन होता है, महापुरुष को मिलते हैं, महापुरुष को आलिंगन करते हैं, महापुरुष को प्यार करते हैं, भक्त भगवान के भेंट होता है, बड़ा आनंद होता है। जैसे कोई किसको मिलन होता है, आनंद, भक्त को भक्त मिलने से एक आनंद होता है, आनंद महोत्सव होता है। फिर बोलते हैं जाओ, आप उसको बोलते जाओ उनको स्नान करके लाओ, जाते हैं गंगा में स्नान करने के बाद दाढ़ी मूछ निकालते हैं। भक्त जो होता है हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं दाढ़ी रखेगा मूछ रखेगा ऐसे नहीं है, नीट एंड क्लीन रखने के बाद। अच्छा, और ठंडी का दिन था, कंबल कान पे डाले थे, लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, वो कंबल को बारम्बार देखते। सनातन गोस्वामी से बात करते, लेकिन महाप्रभु का दृष्टि किसका ऊपर गिरता है, कंबल का, भूटान कंबल के ऊपर गिरता है, कंबल के ऊपर गिरता है। तो वो सोचा, अरे महाप्रभु सोचे तुम इतना सब छोड़ दिया, एक भूटान कंबल, अच्छा कंबल को कान में डाल के बैठा है, लोग क्या सोचेंगे, साधु मतलब क्या है। हाँ देखो, जो स्थिति के अनुसार हमको काम करना चाहिए। तो उस समय पे उन्होंने वो कंबल को देखने गए थे, महापुरुष वो जाते हैं यहाँ पे नदी में, और एक गरीब व्यक्ति जो है उसको बोलता है भाई ये कंबल ले लो तुम्हारा, तो बोलता है क्यों। जब पूर्ण कंबल लेता है तो महापुरुष प्रसन्न होते, महापुरुष दिखाते, महापुरुष क्या प्रसन्न, महापुरुष क्या दिखाते हैं, देखिए उनका चित्त कैसे है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करना है वो सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। कैसे होगा सुलभ, अनन्य चेता सततम योमम स्मरत नित्यसः। जो अनन्य है से मेरा नित्य से चिंतन करेगा, हमेशा 24 आवर्स। जैसे गोपियाँ चिंतन करते थे, गोपियाँ बोलते थे कि क्यों ऐसे हमारा मन से निकलता नहीं कृष्ण, और हमारा मन में कृष्ण आता नहीं, हम याद करते हमको कृष्ण आता नहीं, और वो कृष्ण को भगाना चाहते, कृष्ण जाते नहीं। उल्टा है, इसलिए बताते हैं कैसे मत चिता, उनका चित्त ऐसा गोस्वामी, उनके देखो सनातन गोस्वामी का चित्त किस में था, कृष्ण भावना में था। कृष्ण भावना में होने के नाते भगवान उसको प्रसन्न होते। इसी प्रकार भगवान की भावना में रहेंगे, मया दुरत्या माँ में वो जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। जो कृष्ण भावना में रहेगा, माया का चक्कर उसमें, माया जगत में रहेगा, माया जगत में रहेगा, लेकिन माया का थोड़ा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर कृष्ण भावना में नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम देख सकते हैं उनका चित्त कैसे है भगवान के प्रति, भगवान के लिए एकदम पागल है, उन्मत्त है। जिसी पर हम देख सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में थे, उस समय पे एक नाटक किए, जो वहाँ पे जो है कि कालियादह था, कालियादह में भयंकर सर्प था। सर्प होने के नाते भगवान कृष्ण ने जानबूझ करके वो गेंद को उसके अंदर पेड़ फेंक दिए, और ऊपर से पेड़ के ऊपर से कूदा मारे। और जो पता चला कि भगवान कृष्ण कालियादह में कूद पड़े, और विराट कालियादह का सांप रहता है, यशोदा मैया, नंदा बाबा, ग्वाल बालक, गोपियाँ, बछड़ा, अरे वो तो छोड़ो, गायियाँ बछड़ा, उनका आँख में पानी आने लगा। कृष्ण के लिए व्याकुल है,
कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए सारे को सारे आंखों से अश्रुप्रभाव होने लगा, रोने लगे। और यशोदा मैया को जब रुकाना कोशिश किया, यशोदा मैया को बोला मैं घुस जाऊंगा पानी में, मेरे बेटे को मैं ले आऊँगा, तो रुका दिया तो मूर्छित हो गया। तो भगवान कृष्ण के लिए कितना व्याकुल है। उनके बोलते मच्चिता मदगत प्राणा, उनका गीत कैसे था? मच्चिता मदगत प्राणा, मत चीता मदगत, उनका गत कृष्णगत प्राण था। और हमारा चित्त कैसे? कृष्ण भावना में नहीं है। हम प्रहलाद महाराज को देख सकते, उनका चित्त पूरी तरह से कृष्ण भावना में है। ये एक सेकंड में भी कृष्ण से भूलते नीचे का, इसलिए शास्त्र में बताया गया स्मर्तव्यम सततम विष्णु। शास्त्र कृष्ण भगवान का सारांश क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित। कृष्ण भगवान के ही सारे, हमेशा कृष्ण को याद करना, ये एक सेकेंड कृष्ण को न भूलना। सारे चीज का सर्वविधि निषेधस्य एवं एवं करो। हम विधि ये विधि पालन करते करते कृष्ण को भूल जाएंगे। जिस प्रकार एक उदाहरण आता है, एक मोची था और वो एक पत्थर के ऊपर घिस के चाकू घिस के सब ये बनाता ना, क्या बोलते हैं उसको, काम करता है और भगवान के गीत गोविंद गाता है। उसको मालूम नहीं, 2 पद याद था उसको, गाता है। एक ब्राह्मण ने वो रास्ते में जा रहा था, देखा, ब्राह्मण पहचान लिया, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये जो पत्थर है ना, बहुत भारी पत्थर है, वो पत्थर मेरे को दे दो, इसका बदले में तुमको मैं दूसरा पत्थर दे दूंगा और कुछ पैसे दे दूंगा। बोला ठीक है, कोई चिंता नहीं। वो ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया, दूध दही घी मधु अनेक रंग फ्रूट के रस जूस से उनको अभिषेक कराया, पूरी तरह से सेवा किया, करके षोडश उपचार पूजा किया, षोडश उपचार से पूजा किया। पूजा करने के बाद और 56 भोग लगाया, क्योंकि सोच रहा था अरे उसके पास था, बेकार है, 56 भोग लगाया। लगाने के बाद कुछ लोगों को बांटा, लाओ भोजन दो। लेकिन 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन को फिर उनको फोन आया, ये फोन आया बोलते स्वप्न आया ब्राह्मण को, देखो तुम मेरे को यहाँ मत रखो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा। वो जो ब्राह्मण है, वो जो मोची के पास मैं छोड़ दो। अरे मोची के पास क्यों जाएगा? ना मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मोची का क्या था, उसका भावना क्या था? कृष्ण भावना में था। वो हालांकि काम कर रहा था, लेकिन उनका भावना क्या था? कृष्णमय था, कृष्णमय। लेकिन यहाँ पे भगवान नहीं देखते, बड़ा श्लोका मंत्र जंत्र तंत्र वेद पाठ वो नहीं देखते, भगवान देखते भक्ति। वो भगवान को क्या सुनाता था? गीत गोविंद सुनाता था। तो भगवान को जो कोई व्यक्ति ये सुनाता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा में विराजमान है। जब हम लोग प्रत्येक दिन गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, श्लोकों पढ़ेंगे, या याद करेंगे, या हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, तो भगवान बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार कहा गया प्रताप रुद्रदेव को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनकार कर दिया, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, अगर करोगे तो मैं यहाँ जगह छोड़ भाग जाऊंगा। तो प्रताप रुद्र सोचा, अगर मेरे को भगवान दर्शन नहीं देंगे तो जीवन को रखे क्या फायदा है, मैं शरीर त्याग कर दूंगा। यदि मोरे कृपा न करिबे गौर हरि, यदि मोरे कृपा ना करिबे गौर हरि, योगी होइब राज्य छाड़ी, योगी होइब भिखारी, राज्य छाड़ी योगी होइब भिखारी। मैं यदि गौर हरि मेरे को कृपा नहीं करेंगे, मैं राज्य त्याग करके भिखारी बन के कान में कुंडल पकड़ के तंबूरा लेके भीख मांग के जिंदगी बिताऊंगा। इसको पैंट कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या विचार देखिए। और हम कैसे, ओ हमारा खुद का प्रसन्न के लिए हम विचार करते हैं। कृष्ण यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को प्रसन्न कर लिया, हम 100% प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे यथा तरुमूल निषेचनम तृप्यंति तत्स्कंद भुजोगोपशाखा, यथा इंद्रियाणम श्रवण अच्युत त्यज्या,
कहा कि जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से हुष्ट पुष्ट होता है, मुंह में जाएगा, पेट में भोजन जाएगा, सारा अंग तृप्त होता है, उसी एवं आराधना विष्णु, विष्णु को संतुष्ट करेंगे सब संतुष्ट हो जाएगा। आज हम संतुष्ट क्यों नहीं है? हमारा मन में असंतुष्ट का कारण क्या है? कि हम प्रभु को संतुष्ट करने के जानते नहीं, हमारी इच्छा से हम संतुष्ट नहीं। भगवान संतुष्ट करना कैसा? एवं परंपरा प्राप्तम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या किया? गुरु हत्वा हिमानुभावन श्रेयम भक्तुम अपीय लोके हत्वस्तु कामन गुरुन्यैव भुंजीय भोगन रुधिर प्रतिज्ञान। वो बोले चाहे गुरु कोई, पहले तो बोल रहा था ना, ये गुरुजी लोग है, ये वरिष्ठ लोग है, ये मेरे भाई लोग है, ये मेरे रिलेटिव लोग है, ये लोग है, उनको वध कर देगा तो क्या फायदा है मेरे परिवार के स्वजन का? आप क्या अपने परिवार को वध करते हो ऐसा? लेकिन जब उसको ज्ञान आया, बुद्धि आया, तब क्या बोलता है? नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब ज्ञान आ गया, ज्ञान कैसे आ गया? ज्ञान अपना अपने आया जब वो शरणागत गया, जब कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। पहले कृष्ण के साथ दोस्ती था, कृष्ण से हमारा मित्रता था, लेकिन जो वही मित्रता होते हुए भी कृष्ण को गुरु माना। शिष्य हम साधि मानतम प्रपन्नम। भगवान बोले ना, अशौचन वचस्चत्वम प्रज्ञा बाधन से भाष से घतानु सुखता सुनचो नानु सोती पंडिता। अरे तुम बड़ा बड़ा पंडित बात करते हैं, अभी कहाँ से गए थे बुद्धि? भगवान डांट लगा। भगवान कब डांटते हैं? जब शिष्य अपने आप को सोचेगा कि मैं शिष्य हूं, तब गुरु डांटेगा। गुरु, वो शिष्य सोचेगा मैं ही गुरु हूं, तो उसको कौन डांटेगा? डांटेगा नहीं ना। तो डांटने के बाद क्या हुआ? फिर नष्ट मोह स्मृति, फिर जब शरणागत गया, बोला मैं नष्ट करिष्ये वचनम, तो मैं आपका बात मानूंगा। तो श्रेय किसको मिला? पूरा महाभारत का श्रेय किसको मिला? हीरो कौन बना? हालांकि कृष्ण हीरो, लेकिन बना हीरो अर्जुन। करे भगवान कृष्ण किए, लेकिन नाम किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण भावन भावित होते हुए काम किया। उसी प्रकार यह बताते हैं मच्चिता मदगत प्राणा मच्चिता सर्वदुर्गाणी। अगर तुम्हारा चित कृष्ण भावना में रहोगे तो उस पार हो जाएगा। जैसे हम देख सकते, अभी बता रहा था, जो कालिया नाग के अंदर प्रवेश किए, सारे ग्वाल वालों की चेतना क्या था? बछुड़ा का चेतना क्या था? वृंदावन वासियों की चेतना क्या था? वो अपने सुख के लिए नहीं चाहिए। निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी, निज सुख के लिए, निज सुख हम लोग कैसे कहते हैं? निजो सुख लागी पापे। हम लोग अपने सुख के लिए पाप को नहीं डरते, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? तब सुख सारो। हमको निज सुख लगे पापे, हम अपने सुख के लिए पाप को नहीं डरते, लेकिन भगवान सुख के लिए, भगवान कृष्ण की सुख के लिए जब काम करेंगे तब सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए सुखी के लिए प्रयास करेगा, वो स्वतः सुखी हो जाएगा। जिस प्रकार एक मालिक है, उसके घर में एक नौकर है जो कुकिंग करती है, या एक लेडीज है कि जेंट्स से कुकिंग करता है, कोई भी नौकर कुकिंग करता है, अगर मालिक सेठ के लिए बनाता है, सेठ के बनने के बाद ये भूखा नहीं रहता है। सेठ के लिए अगर 10 आइटम बनाएगा, सेठ खाएगा, ये जो नौकर बनाता है उसको मिलेगा, उसको यशमिन तुष्ट जगत तुष्ट। उसी प्रकार जब भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, हम प्रसन्न हो ही जाएंगे। अब हम ऊपर ऊपर से सोचेंगे नहीं होगा। हम देख सकते हैं, भगवान प्रताप रुद्रदेव एग्जाम्पल बता रहा था, तो उसने उसको बोले वहाँ नहीं, उसको दर्शन नहीं दूंगा, मना कर दिया। वो बोला अगर दर्शन नहीं देंगे भगवान, तो जिंदगी की क्या लाभ है? कुछ फायदा नहीं। मैं राज्य छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा, जाके वनवास में रहूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, कोई जरूर नहीं। लेकिन भगवान ने उसका दृढ़ता को देखे, भगवान उसके भावना को देखे, भगवान उसके विचार को देखे, भगवान उसका स्थिति को देखे, हाँ परफेक्ट। भगवान भी देखते हैं, तो भगवान ने क्या किया? कृपा किया कि नहीं? भगवान कब कृपा किया? जब प्रताप रुद्रदेव रथ के समय पे जगन्नाथ रथ होता है, महाप्रभु थक गए, तो थकने के नाते जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आराम कर रहे थे, श्री प्रताप रुद्रदेव जाते हैं क्या करते हैं? उनके श्री चरण कमल को दबाने की कोशिश करते हैं। भक्त लोग बोलते जाओ ना, अरे जाओ, डरो मत, जाओ 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 जाओ। जाता है डर डर के जाता है। मन में सोचते हैं, क्यों मन में सोचता है? संकल्प विकल्प आते, क्यों डरूंगा? अरे जिसका चरण कमल से गंगा प्रकट होती है,
जिसका चरण कमल को आराधना करके ऋषि मुनि लोग धन्य होते हैं। जिसका चरण कमल को चिंतन लक्ष्मी सेवा करती है, मैं भी सेवा करूँगा, छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि व्रीडिताम कल्मषापहम, कवि व्रीडिताम कल्मषापहम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, श्रवणमंगलम श्रीमदाततम, भृविगणन्ति ते भूरिदा जना, भृविगणन्ति ते भूरिदा जना। और बोलते हैं कौन है, गाते हैं महाप्रभु किसी चरण कमल को, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को, सुंदर लंबा लंबा चरण कमल, महाप्रभु ऐसे ऐसे पैर को लंबा किए और ऐसे सोए नहीं, ऐसे हाथ मुँह ऐसे रख के ऐसे ऐसे करके ऐसे सो रहे हैं। और सोने के टाइम पे कृष्ण विरह में, श्रीमद राधारानी के विरह में भगवान श्री कृष्ण को चिंतन कर रहे हैं। जैसे एक पत्नी पति के कहाँ जाता है तो पत्नी के विरह में, नए नए शादी विरह में चिंता करता है, ऐसे ही यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु एक राधा में रहते हुए ऐसे लंबे सोए हैं, ऐसे लंबा चित पटंग सोए हैं और ऐसे हाथ को रख के ऐसे ऐसे रख के ऐसे ये करके चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन कर रहे हैं, असुर प्रभाव हो रहा है, श्री जगन्नाथ को चिंतन कर रहे हैं, श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण को चिंतन कर रहे हैं और वो यहाँ पैर दबा रहे हैं, चरण को दबा रहे हैं। दबाते दबाते जो गोपी गीत गाते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं, इतना सुंदर मधुर, इतना सुंदर मधुर, इतना सुंदर मधुर, के तुम्ही तुम्हारा नाम की करेलो मोर हित, आप कौन है? मेरे इतना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेरे को सुना रहे हो, कौन है? फिर बोलते मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तुम कुछ दे नहीं सकता हूँ। इतना बोल करके महापुरुष क्या करते, उसको आलिंगन करते हैं। क्यों आलिंगन करते हैं? क्योंकि उसका चित्त किस में था? कृष्ण भावना में था। जब कृष्ण भावना में चित्त रहेगा, भगवान आलिंगन करते, भगवान हृदय में आलिंगन करेंगे, भगवान हृदय से भी आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए हमारा जो चित्त है कृष्ण भावना में नहीं रहने के नाते हमको दुख होता है, चिंता लगता है, भय लगता है, शोक लगता है। लेकिन अगर भगवान का चित्त आएगा तो यस्य वै सूयमाणाय भक्त्यम परम पुरुष है। अगर कोई व्यक्ति शोक मोह भयापया मतलब शोक मोह और भय तीनों नष्ट होता है। यस्यम वै सूयमाण, अगर भगवान का बारे सुनेंगे तो, भगवान के बारे में सुनेंगे तो यस्यम वै सूयमाणाय भक्त्यम परम पुरुष है। अगर भगवान के बारे सुनेंगे तो शोक नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, भय नष्ट हो जाएगा। और संसार में हम सब ये तीनों चीज में है, शोक कर रहे हैं और भय कर रहे हैं, शोक मोह और मोह में तीनों चीज़ों में हम फंसे हैं। इसलिए मच्चिता यहाँ बताते हैं क्या बोलते गीता में कि मच्चिता सर्वोद्रोगाणी, अगर तुम्हारे चित्त को मेरे में लगाओगे सब कठिनाई से पार हो जाओगे। इस अनेक उदाहरण है। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान चरण में लगा देता है उसका कोई कठिनाई रहता नहीं। कठिनाई को ऐसे ही भगवान ऐसे ही उड़ा के ले जाते हैं। इसलिए बताते भगवान बोलते ना, जो व्यक्ति अपना मन को कृष्ण भावना में रख ही देगा और नहीं रखते कौन, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य नाच उक्तस्य भावना, नाच भावेत शांति असंतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना में नहीं है कृष्ण परत स्वतवा मिथ विपद्यते गृहावतानम अदंत गोविंदम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। वो कैसे, एक गृहस्थ है, एक गृह में दी है। गृहस्थ किसको बोलते? जो संसार में रहती हुए भी, परिवार में रहते हुए भी भगवान को आराधना करता है और क्या बोलता है, सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ कृष्ण को देते हुए और कृष्ण को भोग रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण का चीज़ मिलता है, मैं स्वीकार करता हूँ। सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन जो ये नहीं है वो क्या बोलता है, मेरा 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 मेरा, ए मेरा ए मेरा ए मेरा ए मेरा 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 बोल के मर जाता है। हर एक व्यक्ति इसमें फंसता है। इसलिए बताते जो गृहस्थ है उसको भावना कैसा है, सततम कृतंतु माँ, हमेशा कृष्ण को चिंतन करता है, कृष्ण गुणगान करता है, कृष्ण के लिए काम करता है। हमारे अनेक आचार्य लोग हैं, अनेक भक्त लोग हैं, संसारी है। ऐसे नहीं कि लोग सब संसार छोड़ के भक्त है, संसार छोड़े नहीं, संसार में है। लेकिन संसार कैसे करते थे, अनासक्त विषयान यथारम
उपजुञ्जते निर्बंधम कृष्ण संबंधम युक्तम वैराग्यम उच्यते। वो अनासक्त होते, संसार में सब वो रहते हुए भी उसके वजह रुचि नहीं है। कृष्ण का, मेरा नहीं, ये सब भगवान का है। मैं तो सिर्फ नौकर चाकर हूँ, देखभाल करता हूँ। जैसे एक लिफ्ट मैन है, वो लिफ्ट को 10 मंजिला बिल्डिंग है, लिफ्ट को देखभाल करता है, लिफ्ट मैन रहता है। वो कोई बोलता है कि मेरे लिफ्ट है, वो देखभाल करता है, लेकिन वो सोचता है मेरा, इसलिए मेरा कि हमारे सेठ का। उसी प्रकार हाँ, मैं जगत में आया है, हमको सोचना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, मानस देह गयो जो किछु मोरो और पिलु तुया पदे नंद किशोरो। मानस देह गयो जो किछु मोरो और पिलु तुया पदे नंद किशोर। हे प्रभु, ये सब आपका है। हमारे बोलिते प्रभु आर किछु नाही, तुम्ही मात्र हमारे पिता बंधु भाई। क्या बोलता है, हमारो बोलिते प्रभु आर किछु नाही, तुम्ही मात्र हमारे पिता बंधु भाई। मेरे वेल कुछ नहीं है, सब आपका है। ये सोचेगा ना, गारंटी। भगवद गीता भगवान बताते हैं, क्या श्लोक में बताते हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योग्यम महामयम। मैं वहन करूँगा। तो ऐसे विचार रहेगा ना, हमारे बोलिते आर किछु नहीं, तुम्ही मात्र हमारे पिता बंधु भाई। अब मेरे पिता है, मेरे बंधु है, मेरे भाई, सब कुछ ही है। और क्या बोलते, धनधारा सुता सुतो तब दासी दासो, धनधारा सुता सुतो तब दासी दासो, सही तो संबंध सर्वे हमारा प्रयास मन सर्वे सही तो संबंध सर्वे। मेरे जो बेटी बेटा पुत्र पुत्री पत्नी बच्चे हस्बैंड जो है सब आपका है, मैं खाली देखभाल करता हूँ। ये विचार रहेगा। कृष्ण बोलते, क्या बोलते गीता में, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योग्यम। जो अनुकूल है अनन्य से भजन करेगा, जो उपयुक्त है मैं दूंगा, नहीं है जो है उसको रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसको भेज दूंगा तुम्हारे पास। कृष्ण देते, लेकिन ऐसे भावना होने होता है ना। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि मोची, क्या वो मोची भगवान बोले ना, नहीं नहीं मेरे को उधर ही ले चलो, मैं उससे कथा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान को श्रवण बहुत अच्छा लगता है। शुणुत्वम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तु अभद्राणि विगुणत स्वतसतम। शुणुत्वम शोकता भागवत में बता गया, शुणोत्तम शोकता, भगवान हृदय विराजमान है। यदि हम सुनेंगे तो यहाँ भगवान विराजमान सुनते हैं। शुणुत्तम शोकथा कृष्ण, शुणुत्तम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तु अभद्राणि। हृदय में जो अभद्र है धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे हैं भगवान, तो हमको सुनाना है, इसलिए भजन गाना, कीर्तन करना, नाम जप करना, गुणगान करना, ये भगवान जानते हैं। भगवान बोलते हाँ बहुत अच्छा लगता है। जिस पर कोई व्यक्ति को हम प्रशंसा करें उसको अच्छा लगता है कि नहीं, उसी प्रकार भगवान इधर विराजमान है। अब जब हम उनकी प्रशंसा करेंगे, वन बोलेंगे, मुड़ के देखेंगे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो ये विचार आएगा। इसलिए यहाँ बताते कि कैसे सर्वदुर्गानी, सारे कठिनाई को पार कर जाओगे अगर मेरे तुम्हारे चित्त को अगर मेरे बात नहीं लगाओगे तो नष्ट हो जाओगे। मेरे बात मानेगा नहीं तो विनश्यसि, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान का कौन सा बात मानना चाहिए? भगवान को मानने से पहले भगवान को बात मानने क्या करना पड़ेगा कि साधु संत वैष्णव के जो आदेश उसको फॉलो करना। इसलिए भगवान गीता में इसमें बताते हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं सोत कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपया कृष्ण कहला वेद पुराण। हम माया मोहित होने के नाते हमको मालूम नहीं, जो बताते शास्त्र में उसको रिपोर्ट करना। जैसे एक पोस्ट पियन क्या करता है, लेटर लेता है, दे देता है, उसी प्रकार जो साधु लोग है, वैष्णव लोग है, वो पियन है, भगवान श्री कृष्ण के नौकर चाकर है, वो लेटर लेकर वो पहुँच देते। और तुम्हारा लेटर लो, लेटर पड़ेगा, अरे पिताजी लेटर दिया चलो। इसलिए बताते हैं कि कैसे कौन कौन व्यक्ति है ऐसे जो कि अपना मच्चिता उनके मन को कृष्ण भावना में दिए, जो दे के एकदम प्रसन्न हुए। अनेक उदाहरण जो जैसे हम देख सकते हैं, जब हम देखते हैं जो माता सबरी को कि कितना कृपा प्राप्त हुआ, क्यों महान भक्तिनी क्यों बनी? क्योंकि एक समय की बात है, एक साधु का मंडल है,
एक बड़ा आश्रम है। आश्रम में अनेक साधु लोग रहते हैं और वहाँ पे एक छिपकली रहती थी। और छिपकली रहती थी इसलिए लोगों को मालूम है कि रहता है, कुछ डिस्टर्ब कुछ नहीं तो रहने दो। अकस्मात तो साधु लोग कीर्तन भजन कर रहे थे। दूध गर्म होने के बाद शाम को पीते हैं, और दूध गर्म होने के रखने के बाद तो गर्म होने के टाइम पे उस समय पे ठंडा होने के बाद एक सांप वहाँ पे था। सांप अकस्मात कहाँ से आया? वो सांप ने टच किया दूध को। दूध को टच करने के नाते वो सांप का संग से जहर हो गया। जिसे बोलते ना, असत व्यक्ति संगति करोगे हम जहर बन जाएंगे। दूध पवित्र है, प्योर है, उसमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन कौन टच किया उसको? सांप, जहरीला सांप। उसी प्रकार यहाँ प्रश्न उठता है, हम सब कुछ भक्ति करते हैं, भजन करते, क्यों हमारा मन स्थिर नहीं है? हमारा मन विचलित क्यों है? हमारा मन इधर उधर क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से संगति करते हैं, लेकिन अंदर से हम ऐसे जहरीला व्यक्ति के साथ हमारा बात करते हैं। जो जहरीला व्यक्ति, जिसका हृदय में जहर है। क्या जहर है? संसार की जहर है। क्या जहर है? काम, क्रोध, लोभो, मोह, मद, मत्सर, जिसके हृदय प्रवेश पूरी तरह से हम लोगों के पास भी है। लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो कृष्ण के शरणागत नहीं है, जो कृष्ण से विमुख है, जो कृष्ण को निंदा करने में नंबर वन, कृष्ण क्या है? जब उनके साथ हमारा थोड़ा भी संबंध होता है, थोड़ा हम हृदय से उनको हम स्थान देते, हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी है, आओ 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 बैठो, हम प्रचार करने के लिए रिक्स लेते, उसको कृष्ण को और लाने के लिए कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम उनके साथ जोड़ी होके हम तुम जैसे मैं वैसे बनूंगा, ऐसे नहीं है। जब भक्त भगवान, इसलिए भगवान जो प्रीचिंग करता है भगवान उसको स्पेशल शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि वो रिक्स ही लेता है। लेकिन ये क्या करता है? रिक्स लेता है कि उनको खुश, तुम परिवार साथ में ना, तो आपको पसंद करूंगा, तो ठीक है मेरे भक्ति थोड़ा बाद में करूंगा, लेकिन तुम्हारा बात मानूंगा। वो धीरे धीरे संग के वजह से वो जहर चढ़ता है। जैसे पैर को अगर सर्वधंसन करता है और जहर चढ़ते चढ़ते ब्रेन को आता है तो व्यक्ति मरता है। उसी प्रकार वो जो सांप था, जहर, वो सिर्फ टच किया दूध को और जहर पूरा दूध हो गया जहर। उस टाइम वो देख रहा था, बोला अरे क्या हो गया? तो उसने सोचा ये साधु लोग आएंगे, पिएंगे, सब मर जाएंगे, उससे अच्छा मेरे कुछ कर्तव्य है, मैं अभी कुछ कर्तव्य निभाता हूँ। वो सोच करके उन्होंने क्या किया? वो दूध का भंडे का बर्तन का ऊपर गिर पड़ा तो दूध का भार थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ने के नाते फिर बाद में छानने की कोशिश किया। लोग छानेंगे, पिएंगे, तो देखा ये छिपकली इतना बड़ा, फिर ये कैसे हो गया? ये कुछ तो दुर्घटना हुआ है। तो उसने गुरु जी ने आँख बंद करके भगवान श्री कृष्ण को चिंतन किया, ध्यान किया। ध्यान में देखा कि ये छिपकली ने हमारा वैष्णव समाज को बचाने के लिए अपने जान को खतरे में डाला, क्योंकि वो जो सांप आया था, सांप ने दूध को टच करके गया और हमारे बच्चे लोग पीते थे तो मर जाते थे। ये सोच करके सारे साधु समाज लोग भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए। सारे साधु समाज भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए कि उसका मंगल कामना हो, मंगल कामना हो, मंगल कामना हो। इसलिए कहा गया वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय। ये बताते वैष्णव भजन में कहते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांदिया कांदिया जनाइब दुख ग्राम, कांदिया कांदिया जनाइब दुख ग्राम, संसार लहिते मागिब विश्राम। देखो वैष्णव का कैसे क्वालिटी होता है, वैष्णव कितने पर दुखी होता है। जो वैष्णव के विचार आएगा तब मच्चिता मदगत प्राण होगा। तब भगवान क्या करते हैं? सर्व दुर्गाणी। आप देखो उसको सारे एक सांप, एक छिपकली का जन्म, उसको ऐसे शक्ति मिलेगा, भगवतधाम जाए, भगवान कृपा प्राप्ति करेगा। क्यों? उसने क्या किया? उसको देख कर लोग ध्यान किए, भगवान को भजन किया, भगवान को प्रार्थना किया, फिर उसको क्या जन्म मिला? उसको एक नीच जाति में एकदम घृणित परिवार जन्म लिया। वो क्या जन्म लिया? सबरी का जन्म लिया। अब सबरी को साधु संग मिला और राम जी के अनन्य भक्त बना। मातंग ऋषि मुनि गुरु का आश्रय लिया। मातंग मुनि का आश्रय लेने के बाद मातंग मुनि सारे दुनिया लोग उसको निंदकार किए, ए बेकार है, ए बेकार है,
ये बेकार है। कभी कभी लोग बोले वहाँ का उस टाइम में लोग बोले ए साधु बाबा ऐसे कैसे, ये मातंग मुनि है कि मुनि है, आई के स्त्री को रखा है लोग ये के, इसलिए कहा गया निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गुरुनंतु मुच्चन्तु वा तथापि गोविंदम मम जीवनम, मेरे परिवार मेरे स्वजन निंदा करेंगे। मुग्धु मांग निगदंतु नीति निपुणा भ्रंत मुहुर्वैदुका, बड़ा बड़ा नीति निपुणा लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग सब निंदा करेंगे, बेकार कर दिया। त्यजंतु गुरुवा जना निंदंतु प्रिय बांधवा गुरुजना घृणंतु मुच्चन्तु वा, प्रिय बांधव रिलेटिव भी घृणा करेंगे, तथापि गोविंद मम जीवन, तभी भी गोविंद मेरे जीवन है, ये होना चाहिए। लोग निंदा के लेकिन उन्होंने रिक्स लिया ना, सेवा किया, क्यों? उन्होंने सेवा करती थी, सेवा करने के नाते मन में विचार आया, फिर वो आज राम जी के स्पेशल भक्ति को प्राप्त किया। भगवान श्री राम जी ने नवदा भक्ति के उसको सिखाया। नवदा भक्ति का पहला अंग क्या है? पहले संतन की सेवा, पहले साधु संग, पहले साधु संग, पहले साधु संग। उसको कृपा क्यों मिला? सेवा किया। देखो कैसे उसका चित्त आया, क्यों आया? क्योंकि उसने थोड़ा मदद करने को प्रयास किया। उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण भावना में, कृष्ण के भक्तों के बीच में रहते हुए कृष्ण भावना में मदद करने को विचार आएगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और चित्त शुद्ध होगा तो यहाँ बताते भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पे भक्ति ठाकुर क्या बताते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कांदिया कांदिया जनाए में दुखो ग्राम संसार अनुलोहित माघी विश्राम, जो रो रो के भगवान के चरण में प्रार्थना करेगा, एक भक्त निवेदन करेगा, भगवान उसको बचाओ, भगवान उसको बचाओ, भगवान उसको बचाओ। फिर क्या बोलते हैं, सुनिया अमर दुख वैष्णव ठाकुर, सुनिया अमर दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर, आमा लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर। जब वैष्णव लोग प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको बचाओ, भगवान को बचाओ। तो ये क्या बोलते हैं, वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, एहेन पामर पति हईबे सदय, एहेन पामर प्रति हईबे सदय। जब वैष्णव निवेदन करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान कृपा कब करेंगे? जब वैष्णव की कृपा प्राप्त होता है। वैष्णव कृपा कब करेगा? तो वैष्णव लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे कृष्ण भावना में प्रयास कर रहा है, कृष्ण के लिए उन्मत्त है। जैसे ग्वाल बालक लोग, गोपियाँ लोग, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को देखिए, कोई भी भक्तों को देखिए, वो लोग उनका चित्त, इसलिए बताते हैं वो करने से भगवान बोलते हैं भिन्नम किसी, मैं उधर करूंगा, अगर मेरे बात मानेगा नहीं तो नष्ट हो जाओगे। तो भगवान का बात मानना है। भगवान नहीं बोलते सब छोड़ छाड़ के मेरे पास हो, कोई स्थिति में रहो, यही विधि रखे राम ताही विधि रही है। मुख्य में राम ना वो राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। किसी अवस्था में रहते हुए भगवान को स्मरण करना, भगवान की याद करना, हर एक चीज को भगवान का संबंधित सोच लेना चाहिए। जो कुछ है भगवान का है, मैं सिर्फ देखभाल करता हूँ, मेरे राजा हूँ, अमरीश महाराज ज़्यादा थे। जैसे हम देख सकते हैं कृष्ण भावना में कितना पूरी तरह से ये प्रहलाद महाराज को देखिए, कितने पूरी तरह से कृष्ण भावना में उड़े थे। उनको जौहर दिया गया, लेकिन वो क्या सोचे, भगवान का प्रसाद सोच के स्वीकार किए, तो जौहर क्या हो गया, अमृत बन गया। उसी प्रकार कृष्ण भावना में होने के टाइम पे परीक्षा आएगा, टेस्ट आएगा। टेस्ट करने के टाइम, टेस्ट में आप बोलेंगे मेरे को पास होना है लेकिन टेस्ट नहीं दूना, ऐसे नहीं चलेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। इसी प्रकार अभी के समाज में हर एक समय पे, जैसे कंपनी में काम करते हो, कंपनी वाला काम करने से वो टेस्ट लेता है, उसी प्रकार भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए भगवान परीक्षा करते हैं। भगवान परीक्षा करने के टाइम में शक्ति प्रदान करते हैं। ये नहीं कि भगवान परीक्षा, आप देखो कोई भी भक्त परीक्षा में होता है उत्तीर्ण होता है, फेल होता है कभी नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम है इस संसार में अनित्यनि शरीराणि विभव नैवश्य होता नित्यम सनत मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह, कर्तव्य धर्म संग्रह, लेकिन धर्म के रास्ते में जाता नहीं, लेकिन क्या करता है, साधु को संग में प्रयास करता है, अभ्यास करेगा वो प्राप्ति कर सकते। इसलिए भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना चित्त रखना, मत चीता सर्व दुर्गाणी, गोपियों को चित्त देखिए, ग्वाल वालों को चित्त देखिए, पशु चैतन्य भाव का भक्तों को देखिए, उनका चित्त कैसे कृष्ण भावना में है। कृष्ण के लिए उनका कृष्ण को प्रसन्न करना। जो शिव ठाकुर के घर में
महासंकीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उनका पुत्र शरीर छोड़ दिया तो क्या है, सारे लोगों का चित्त किस में गया, अरे पुत्र मर गया, पुत्र मर गया, पुत्र मर गया। शिवराज ठाकुर क्या बोलते हैं, चुप, मेरे भगवान नाच रहे हैं, मेरे भगवान गा रहे हैं, तो तुम डिस्टर्ब मत करो। तो उनका चित्त सिर्फ कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए था, ये नहीं कि परिवार को प्रसन्न के लिए। इसलिए महाप्रभु ने जब बच्चे बोलते, सब लोग बोले कुछ तो गड़बड़ है, महाप्रभु बोले कुछ तो गड़बड़ है, क्यों मजा नहीं आता, कुछ सब ठीक ठाक है। जो कोई बोला कि महाप्रभु शिवराज ठाकुर के पुत्र शरीर त्याग कर दिया, तो महाप्रभु जाते शिवराज पुत्र को बोलते, किधर जाते हो, अभी आप कहाँ जा रहे हो। तो बच्चा मर गया, बच्चा बोलने लगा, तो बच्चा बोलने लगा, प्रभु ये सुवर्ण चांद से आपके रहते हुए, आपके भक्त रहते हुए मेरे को यहाँ रखना नहीं चाहिए, मेरे को जाने दीजिए। कि उनका चित्त किसमें था, शिवराज ठाकुर का चित्त देखिए। तब चैतन्य महाप्रभु रोए। चैतन्य महाप्रभु ने तो सन्यासी रोने का क्या जरूरी है, वो तो त्यागी बाबा है, हाँ, उनको रोने का क्यों, वो तो संसार त्याग करेंगे। वो रोए इसीलिए कि ये शिवराज को देखो, उतना पुत्र मर गया, लेकिन तभी उसको दुख नहीं है, मेरे सुख करे सार तब सुख लागी करीब जतन है पद अनुरागी, बोलते ना, तब सुख लागी करीब जतन, तब सुख लागी करीब जतन, हय पदे अनुरागी, हय पद अनुरागी, हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी। तुम्हार सेवाय दुख जत हय, तुम्हार सेवाय दुख जत हय, सेई तो परम सुख, सेई तो परम सुख, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, 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 नाश है अविद्या दुख, नाश है अविद्या दुख, प्रभु नाश है अविद्या दुख, नाश है अविद्या दुख, शेष है अविद्या दुख, नाश है अविद्या दुख। ये अविद्या दुख नष्ट हो जाएगा। भक्ति ठाकुर बताते हैं, क्या बोलते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद, तुम्हारा सेवा है दुख जत है, आपकी सेवा करने के लिए जितना दुख है सही तो परम सुख, आनंद 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 आनंद। इसलिए हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए, उनको तो नागफास ब्रह्मफास की से मुक्त था, उनको तो वरदान मिला था, कोई उनको बांध नहीं सकता, कोई भी फांस में बंद अजर अमर है। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान को, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी का नागपाश है वो इंद्रजीत को प्राप्त हुआ था। और जब हनुमान जी देखे कि नागपाश, जब इंद्रजीत ने अपना बड़ा कौशल प्रयास करके सोचा हनुमान जी को बंद कर दूंगा, नहीं कर पाया, सोचा बंदी तो बना दूंगा, ब्रह्मास्त्र भेजा, ब्रह्मास्त्र नागपाश भेजा। तो हनुमान जी ने मन में सोचा नागपाश को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ राम जी की सेवा करना है, राम जी की सेवा करने के लिए मैं राम की प्रसन्नता के लिए नागपाश में बंधन बनता हूँ। तो उसने क्या किया, बंधन स्वीकार किए। स्वीकार करने के तब सुख लगी करीब जतन, आपके सुख के लिए जतन किया। लोग सोचे अरे बंध गया है, बंद में बांधो उसको, बांध करके नाच नाच के लेके चल। और हनुमान जी वैसे नाटक करने ले, कोई पत्थर फेंकता है, कोई तो थापड़ मारता है, कोई लात मारता है, कोई बोलते ये करो, ए चिल्लाते रहते हैं। पूरा लंका वासियों के जो बाल बच्चे लोग सब आ घर में आए बंद रहे, कोई उसको चिढ़ाता है। लेकिन हनुमान जी परम वैष्णव होने के नाते सब देखते 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 देखते
कोई उनको ऊपर से प्रहार भी करता है, लेकिन बंधन क्यों है? क्योंकि राम जी की सेवा करना है ना, उनको दूंगा तो राम की सेवा करूंगा ना, तो बांध दिए। बांधने के बाद में देखते हैं, उसको लेके जाते हैं बंधन मुक्त, तो बोलते हैं देखो उसके इसने बोला देखो मैं बंधन मुक्त हूँ, लेकिन मैं मेरी इच्छा से स्वीकार किया हूँ। देखो क्यों बंधन मुक्त हुआ? राम की सेवा करने के लिए बंधन हुआ था, अब बंधन मुक्त हुआ राम के लिए। और क्या बोलेंगे उसको? पूछ लो, में आग मारेंगे। कैसे मारेंगे? कोई बोलता है अरे बंदर का पूछ बहुत प्यारा है, उसको आग लगा तो मार डालेंगे। आग लगा गया, पूरा लंका नगरी को घुमाया, जलाया। उसके पहले तो बंदर को बांध दिए थे नाक के पास में, बंदर को सारा जगह दिखाया, गाली करने में देखा, बोला अच्छा हो गया, मैं सब जगह देख लिया, कहाँ पे अस्त्र खा रहे, कहाँ पे क्या क्या चीज़ रखा है, कहाँ पे सोने का भंडार है, कहाँ पे अस्त्र शस्त्र का भंडार है, कहाँ पे क्या क्या गुप्तचर का सब चीज़ सब देख लिया। देखने के बाद इसलिए बंदा आग लगा दिया। इसलिए बताते हैं तब सुख लागी करीब जतन है पद अनुरागी। जो भक्त होता है भगवान के सुख के लिए काम करता है। होए पद अनुरागी तब सुख करीब होए पद अनुरागी। और क्या बोलते हैं कि सेवा सुख दुख परम संपद। सेवा में सुख आता है और दुख आता है, सही तो परम सुख समझ कर जब स्वीकार करता है, नाशय अविद्या दुख। हमारी जो अविद्या है, हमारा अविद्या क्या है? शरीर अविद्या जड़ेंद्रिय, हम अविद्या में फंसे हैं, हम माया रूप बद्ध जीव अविद्या में फंसे हैं। नाशय अविद्या, सब अविद्या नष्ट हो जाएगा जब प्रेममयी सेवा करेंगे। तो प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे तो अविद्या नष्ट नहीं होगा। और मत यहाँ बताते हैं उनका मत चित, उनका चित है कृष्ण भावना में आएगा कब? जब ऐसे भक्तों की, वैष्णव की, गुरु की आश्रय लेके भगवान की सेवा करेंगे, वो धीरे 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 आएगा। यहाँ बहुत इतना इसलिए बताते हैं कि जो व्यक्ति ये करेगा लेकिन मेरे बात मानेगा नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान का बात जो नहीं माना, भगवान ने कितने बार प्रयास किए, अनेक शिशुपाल को अनेक बार आदेश दिए, देखो 100 बार उसको बोला गया था 100 बार उसको माफ करूंगा, बोल गाली देते बड़े, विनाश हुआ कि नहीं? उसी प्रकार भगवान को जो बात नहीं मानता है वो विनाश होता है। भगवान बोलते हैं गीता में, भागवत में बताते कि मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करो, मेरे गुणगान करो। तो भगवान को भक्त बनने के लिए कोई जरूर नहीं कि कुछ धन संपत्ति विद्या कुछ जरूर नहीं, सिर्फ हम अपना मन को भाषा में लगाना। मन को लगाने के लिए मन हमारा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलभद्रवम तस्याम नगर मन्य वायु चतुष्करम। मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करना हमको ये भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे तो मन धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के लिए मन और कंट्रोल करने का उपाय क्या है? मन तारती मंत्र जप करेंगे। तो कौन सा मंत्र जप करेंगे? को बोला ये नमो भगवते वासुदेवाय जप करूंगा, ये नहीं। इति षोडशकम नामम कली कलमशनाशनम नाथ परतरूपाय सर्ववेद शुद्ध चिते। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 108 उपनिषद, इससे बोला गया सिर्फ 16 अक्षरी मंत्र महामंत्र जप करेंगे तो होगा। इसलिए बताते हैं भक्ति ठाकुर क्या बताते हैं कि एने छी औषधि माया नासिबार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुमी मागी। एने छी औषधि माया नासिबार लागी, माया को नष्ट करने के लिए महामंत्र। इसलिए और मंत्र जप करने से क्या फायदा है? सच्छेद मंत्रम सकल उपनिषदम वाक्यम समुपूज्य मंत्रम संसार छेद मंत्रम समुचित तमसा संग निर्याण मंत्रम सर्वेश्वर्य मंत्रम व्यसन भुजग संकट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। कुलशेखर महाराज बताते हैं शत्रु छेद मंत्रम, दुश्मन हमारा नष्ट हो जाएगा, गारंटी। मंत्र जप करेंगे तो शत्रु छेद मंत्रम सकल उपनिषदम, 108 उपनिषद बोलता है मंत्र जप करो। सकल उपनिषदम वाक्यम सौपूज्य मंत्रम संसार छेद मंत्रम, संसार में जो अनासक्ति उत्पन्न होगा मंत्र जप करेंगे तो। संसार छेद समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वेश्वर्य मंत्र भूषण भजगा। और ये इस मंत्र जप करोगे सारा ऐश्वर्य प्रदान करेगा, धन शक्ति ज्ञान वैराग्य यश सुंदरता, ये मंत्र जप करके तुम्हें मिलेगा। प्रभुपाद जी ने मंत्र जप किया, कितना मंदिर बना दिया। हम लोग कुछ नहीं करते, भिखारी लोग हैं, मंत्र जप करते कि नहीं, हम मस्त महल में रहते हैं। और जो भक्त लोग भी देखो, आप लोग मंत्र जप करते हो,
कैसी भी स्थिति में रहो आनंद है, चाहे गरीब हो सुखी रहो खुश रहता है। जो भक्त नहीं करता है उसके पास करोड़ रुपया है, मकान है, बंगला है, लेकिन टेंशन में फंसा है। लेकिन जो वैष्णव है, भक्त है, वो क्या करता है, चाहे छोटा सा घर है, गर्मी में लगता है, ठंडी लगता है, लेकिन वो भक्ति करके हंसता है। लेकिन बाकी लोग कभी नहीं हंसते, कभी रोते रहते, अभी लॉकडाउन में रोते रहते। लेकिन वैष्णव है, बोलते बहुत अच्छा है, बहू का ना मौका दिया, कम से कम तो भजन करेंगे, हमेशा इतने दिन से काम करते, 2-4 महीना बैठेंगे भजन करेंगे, क्या चिंता है, तो साधु संत करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, खत्म करेंगे भागवतम, ये मौका है। इसलिए बोलते हैं शत्रु छेदम मंत्रम समुद्र संग निराण मंत्रम सर्वेश्वरियम, सारा ऐश्वर्य प्रदान करते। प्रभुपाद जी को सारा ऐश्वर्य प्रदान किया कि नहीं। संघर्ष संतरण मंत्रम जीवे से कृष्ण मंत्रम, जीव में श्री कृष्ण मंत्र जप करोगे जन्म साफल्य मंत्रम, जीवन में सफलता मिलेगा ये मंत्र जप करेंगे। तो ये मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करेंगे तो हाँ, ये मंत्र जप करेंगे तो सबको कृष्ण कृपा मिलेगा। इसलिए हाँ रुक जाओ, हाँ ये मंत्र जप करना जरूरी है। गौरंग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर सुंदर भगवान की जय, आप सबकी जय।